नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल आपका वैकेंसी निकल करके आई हैं। सभी यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी की हैं, अलग-अलग विषय की हैं। उसके संबंध में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट है, फिर बात करेंगे कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे पीजीटी में आप देखेंगे तो सभी विषय हैं, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। मांगा क्या-क्या है, एलिजिबिलिटी देखेंगे तो एमए इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट विद बीएड एंड 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और बात करते हैं आपका साइंस स्ट्रीम पीजीटी की, वहां पर देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम था पीजीटी, यहाँ पर साइंस स्ट्रीम है। तो इसमें देखेंगे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एमएससी इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर पीजीटी में ही आप देखेंगे तो आपका कॉमर्स स्ट्रीम की भी बात की गई, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट हैं, मास्टर्स इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट और विद बीएड एंड 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये हो गया पीजीटी को लेकर के। अब बात करते हैं आपका टीजीटी को लेकर के। तो टीजीटी में आप देखेंगे मिडिल स्कूल एंड सेकेंडरी सेक्शन करके, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहा है। जिसमें आपका एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बीएड मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीजीटी में। अब बात करते हैं आपका पीआरटी की। पीआरटी में अगर आप देखेंगे तो ऑल सब्जेक्ट हैं, ईवीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, योगा, एरोबिक्स, डांस, कोचेस, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और साथ ही साथ बीएड की भी डिग्री मांगी गई और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पर आपको पता है कुछ इसमें ऐसी पोस्ट हैं जैसे हॉर्स राइडिंग, जिसके लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लैब असिस्टेंट में बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं। हालांकि इन्होंने बीएड और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर बात करते हैं एडमिन स्टाफ की भी वैकेंसी है। एडमिन स्टाफ की बात करते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो मास्टर्स इन द सब्जेक्ट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आईटी एग्जीक्यूटिव या रिसेप्शनिस्ट या अकाउंटेंट इन मेंटेनेंस, ये आपका जो है जो कह सकते हैं वहाँ पे कार्यकर्मी होते हैं। तो यहाँ पर उसके लेकर के एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर के, और नीचे दूसरी पोस्ट है जैसे आईटी एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट है, अकाउंटेंट है, मेंटेनेंस है। और इसके लेकर के ये इस चीज को क्लियर रखिए कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एलिजिबिलिटी ये दे रखी है, और जो आईटी एग्जीक्यूटिव या रिसेप्शनिस्ट ये वाली लाइन है उसके लिए नीचे दे रखी है ग्रेजुएट विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द सेम पोस्ट। बाकी यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा मांगा गया है कि अगर होगा तो आपको अधिक वरीयता दी जाएगी, जैसे कि इंग्लिश बोलने में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर पर जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, इस पर अगर आपको वर्क आता है, ये सारी चीजें। अच्छा, ये भी हम बात करते हैं कि हम बात जो कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसकी कौन से जगह की बात कर रहे हैं, तो गांधीनगर जो है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कि आप कहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट क्लिक हेयर टू अप्लाई, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आएंगे कैसे वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि ये आप डायरेक्ट जो वेबसाइट देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट यही है, कोई और नहीं है। और दूसरा जो तरीका है वो ये आपका नीचे वाला है, जिसमें आप मेल के माध्यम से जो है वो आवेदन कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे भेज देंगे इस मेल आईडी पर, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस तरीके से कुछ खुल करके आएगी। यहाँ पर देख रहे हैं 2 अलग-अलग सेक्शन है। इधर वाला जो वी आर हायरिंग करके लिखा हुआ है ना, बस इस पे क्लिक करेंगे तो यही खुल करके आ जाएगा। बस उसके सबसे नीचे जाएंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मांगा क्या गया है, नॉर्मल सी चीजें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, करंट स्कूल एड्रेस, नोटिस पीरियड, सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपका रिज्यूमे अपना अपलोड करना होगा, ये भी लिखा हुआ है। फोटोग्राफ भी अपलोड होनी चाहिए उसमें साथ साथ, और यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो ये है वो तरीका जिससे आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी कई लोग DSSB का जो इंतजार है वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाकी भी साइड में जो फॉर्म निकलते रहते हैं, अगर आप नियर बाई हैं या जा सकते हैं तो आपको अवश्य जो है यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। बाकी आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इनके लिए एग्जाम नहीं होता है। बेसिकली जैसे केवीएस में आप कॉन्ट्रेक्चुअल देखते हैं वैकेंसी, लगभग उसी तरीके से ही होता है, डेमो वगैरह, इंटरव्यू वगैरह उसी पर आधारित। तो ये था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।